हेलो गाइस, क्या हाल चाल। और भाई, वेलकम टू थर्मोडायनेमिक्स, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। कैसे हो सब? आवाज सही, बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। चलो, सभी को गुड इवनिंग गाइस, सभी को गुड इवनिंग। तहे दिल के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम ऑन एजुकेशन में, जहां पर हम करने वाले हैं आज थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी। शुरुआत होगी थर्मोडायनेमिक्स से। हेलो काशीनाथ, क्या हाल चाल। हाय जियाउद्दीन, हाय कौशिक, हेलो राजू, हाय गौरव, हेलो राज, हेलो रजत, हाय लोकेश, हेलो गाइस, हेलो। क्या हाल चाल? कौशिक बैक टू बैक। सर क्या प्रॉब्लम नहीं है आज क्या? अरे जो कल रात को प्रॉब्लम आ रही थी, कल जब हमने क्लास शुरू करी, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाय हिरेन, हेलो नीतीश, हाय बिस्वजीत, हेलो मनीष, हाय विनोद, हाय शाहिद। सब बढ़िया गाइस, सब चंगा। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे जबरदस्त से सेशन की। हेलो प्रियंका। हिरेन पूछ रहे हैं आज है क्लास? हाँ भाई हिरेन, है। हिरेन आज क्लास है मेरे भाई। ठीक है। ओके, तो गाइज आज हम लोग चलने वाले हैं एक ऐसे समुद्र में जिसका कोई अंत नहीं है। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। आज की डेट में आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन, हाय प्रकाश, आज की डेट में जो भी एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन का जो सबसे पक्का और सबसे मजबूत पिलर इस समय चल रहा है क्वेश्चंस के मामले में, वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के साथ सिर्फ थर्मो नहीं है, आईसी, आरएसी और पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी है। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एंड साथ में पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये क्या है? ये आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरीके से देखा जाए तो पिलर्स हो जाते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इन तीन सब्जेक्ट्स को मक्खन की तरह समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स से मोहब्बत करनी होगी। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, मैं जब बोलता था कि गाइज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरी दिल लगा करके समझना, अंत होते होते थर्मोडायनेमिक्स का आपको थर्मोडायनेमिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। और एक स्टूडेंट का मेल आया था कि सर सब जब आपने ये वाली बात बोली थी तो मुझे लगा क्या ही मोहब्बत होगी किसी सब्जेक्ट से, बट यू आर राइट, इस सब्जेक्ट से तो मोहब्बत हो गई है। तो मेरी पहली मोहब्बत थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मजा आएगा। ओके, रजत एक बार बंद करके वापस से शुरू कर लेना बेटा, क्योंकि अभी तो कोई और प्रॉब्लम मुझे सच दिख नहीं रही है। सो गाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स को समझना कि बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें सीखने क्या वाले हैं। राइट? जिस तरीके से बुकिश लैंग्वेज में आप जो पढ़ते हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद हीट एंड मास एंड इट्स इंटरैक्शन विथ इट्स सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट? यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? ये चीज तो पढ़ ही रहे हैं, ये चीज तो हर किसी को पता है। थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा आज गहराइयों में कूदते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, ऐसे इसी तरीके से लेकर के जाएंगे। हाय आयुष, कैसा मेरा भाई? ओके, और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने गाइस बुक ले ली है ना, वो प्लीज मुझे वीडियो बना के जरूर भेज देना, है ना? एंड थैंक यू सो मच आयुष फॉर मेकिंग अ वीडियो। हाय गुरु, फाइनली मच अवेटेड बैच। यस, तो बेटा वो स्टार्ट हो चुका है, आपकी नॉन टेक की भी क्लासेस चल रही हैं ना, वो आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज अब अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करूं, हर किसी स्टूडेंट को ये पता है कि भैया इसमें हमको खेलना है हीट एंड वर्क के साथ। राइट? ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कहां से होती है? थर्मोडायनेमिक्स आप समझते कैसे हो? थर्मोडायनेमिक्स को आप फील कैसे करते हो? इस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, डिलीवरी होने के साथ ही, बिल्कुल रचित, बिल्कुल। लेना जरूरी सर ना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिसको जरूरत हो वो लेगा, कोई कंपलसरी नहीं है किताब लेनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं। राइट है ना? कंपलसरी कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, चलो अब सुनो, थोड़ा सा कहानी बोलते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम चलते हैं। ओके गाइज, दुनिया जहां में दुनिया जहां में समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ इकलौता एक थर्मोडायनेमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रग रग में बसा हुआ है, जो कण कण में बसा हुआ है।
मतलब जिस तरीके से प्रभु को हम बोलते हैं ना कि प्रभु हर कण में है, हर चीज में है, तुम्हारी आवाज में थर्मोडायनेमिक्स है, एक महक में थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो सूरज से गर्मी निकल रही है उसमें थर्मोडायनेमिक्स है, तुम्हारी खुशी में थर्मोडायनेमिक्स है, तुम्हारे दुख में थर्मोडायनेमिक्स है, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स है। और एट द एंड जो तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से दिखाएगा। तुम कुछ भी कर लो, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तुम कुछ भी, तुम बैठे हुए हो तो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बैठे हुए हो, तुम खड़े हो तो थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू, तुम बोल रहे हो तो उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। और कॉन्सेप्ट सिर्फ 50 ग्राम के हैं बस। मतलब जितनी चीजें मैं तुम्हें बताता हुआ जाऊंगा उतनी चीजें तुम समझने के बाद भी जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, और अगर तुम्हें इसमें असली, एक्चुअली में असली मोहब्बत हो गई है, देन आई एम टेलिंग यू, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स लगेगा तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो। जैसे हम कहते हैं एक सच्चा प्यार जो होता है ना, सच्चे प्यार में आप अपने सामने वाले साथी को कितना भी जान लो, आपको कुछ अधूरा ही लगता है, कुछ कम ही लगता है कि यार इसको और जानना है, और जानना है। थर्मोडायनेमिक्स से जब आपको मोहब्बत होगी तो आपको यही लगेगा कि मुझे इसमें और जानना है, और जानना है, और जानना है। राइट है ना। अब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जो एक सिंपल सा फंडा है जो आप सभी लोगों ने पहले से ही बोला हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत कहां से होती है। थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कहीं से भी हो, हमारा जो अंत है वो या तो हीट में होगा या फिर वर्क में होगा। आप शुरुआत कहीं से भी कर लो, राइट। और इसकी शुरुआत के लिए कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसकी शुरुआत के लिए कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। अब अगर आप लोगों की बातें बंद हो गई हो तो क्या अब हम लोग यहां पर कर लें? फिर कहां हैं आप, क्या है सर, क्लास का पीडीएफ कब से मिलेगा? बेटा आज ही रात से सब कुछ मिल जाएगा। सत्यम मेरे भाई, बातें अपन बाद में कर लें क्या, है ना? अभी प्यार से समझा रहा हूं, मान जाओ, वरना तो स्वाद वाले मुक्के लगा के भी समझाए जा सकते हैं, है ना? ओके, ठीक है। अब तब तक कोई बातें नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, है ना? समझ के रखना। ओके, चलो कोई बात नहीं, पहली बार थी, माफ किया, है ना? अब पहले दिन ही स्वाद वाले मुक्के लग जाए, क्या ही मतलब, राइट। तो अब गाइस अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें हमें जो समझ में आती है। एक वर्ड समझ में आ रहा है थर्मो, और एक समझ में आ रहा है डायनेमिक्स, राइट। थर्मो वर्ड जो लिया गया है, ये वर्ड आया है आप लोगों का एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम क्या है, थर्म, राइट। थर्म को हम लोग बोलते हैं हीट, राइट। बेसिकली ग्रीक वाले इस थर्म को हीट ना बोल करके क्या बोलते हैं, गर्माहट, राइट। ये क्या है, गर्माहट, है ना। वैसे गर्माहट जैसा और कुछ होता नहीं है, राइट, है ना। गर्माहट जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपको बाद में समझ आएगा, राइट, है ना। गर्मी, ठंडी, ये सब हमने अपने समझने के लिए नाम यूज करा है, बट थर्म वर्ड कहां से आया है, हीट से। अब बात रही डायनेमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स। जब मैं बात करता हूं आपसे डायनेमिक्स की, तो आपको पता है कि डायनेमिक टर्म आया कहां से। अगर नहीं आया है तो अभी आप लोग समझिएगा, ये एक मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। और इस डायनेमिक्स के साथ, राइट, है ना। नहीं आयुष, जरूरत नहीं है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बहुत समझदार हैं। इस डायनेमिक्स के साथ एक बहुत अच्छी चीज आई है कि हम कहते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ मोशन, राइट। हम डायनेमिक्स में, काइनेमेटिक्स में जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, स्टडी ऑफ मोशन का। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करते हैं, एंड हम डायनेमिक्स में एंड द रीजन बिहाइंड इट, एंड द रीजन बिहाइंड इट, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो किसी भी चीज में अगर तुम मोशन लेकर के आ रहे हो, अगर कोई भी चीज है जो मोशन पे आ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। अब तुम्हारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो या फिर बैलेंस्ड फोर्स हो, बेसिकली है क्या, वो फोर्स है, राइट। और अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं, समझना इस बात को बहुत अच्छे समझना, अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, एक्सेलरेशन बोलूंगा, वो तो वर्क डन में आ जाता ना, एक्सीलरेशन, राइट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ रहे हो ये वाली बात, तो समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है।
अब गाइस ये जो फोर्स है, अगर मैं इसी फोर्स पे, राइट, अगर मैं इसी फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाता है? मुझे फाइनली वर्क डन मिल जाता है, राइट। और इसीलिए कहा जाता है दैट दिस थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क, राइट। क्योंकि इस डायनेमिक्स से हम सीधा कहां तक पहुंचते हैं? वर्क डन तक। ये थ्योरी है, राइट। लेकिन इस चीज को भी थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर के चलते हैं। बेसिकली ये जो वर्क है, ये जो हीट है, इन दोनों हीट के लिए जो एक मेन चीज होना किसी भी मटेरियल में जरूरी है, वो क्या है? मास, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स बनाने का जो जिम्मा है वो किसके ऊपर है मेरे लाल? वो है आपका मास के ऊपर। अगर हमारे पास मास नहीं होता, अगर हमारे पास मास नहीं होता, तो आज हम ना ही कोई मैकेनिक्स पढ़ पा रहे होते, ना ही हम कोई एनर्जी के बारे में पढ़ पा रहे होते, ना ही हम हीट के बारे में पढ़ पा रहे होते, और ना ही हम वर्क के बारे में पढ़ पा रहे होते। इन शॉर्ट, हम किसी भी चीज के बारे में नहीं समझ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी आती। किसकी वजह से सारी चीजें आई हैं? दैट इज मास। मास को छोड़ करके हर एक चीज अगर देखी जाए तो नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं साइंटिस्टों ने इस चीज के बारे में भी बोल दिया है कि एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक मास है, राइट। मास, आप समझ पा रहे हो? जो बेसिक एक एक चीज है जिससे शुरुआत हो रही है, इस पूरी दुनिया की शुरुआत होने वाली जो चीज है, दैट इज मास, राइट। दादा चलते तो मास मामा मास, है ना। तो भाई ये मास है जो सबसे बढ़िया है। ये होगा तो हीट होगी, यही होगा तो मास होगा और वर्क डन होगा, यही होगा तो फोर्सेस आएंगे, यही होगा तो डायनेमिक्स होगा, यही होगा तो मोशन होगा। हर चीज में मास का होना जरूरी है। तुम लोग इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं देख सकते जहां पर मास ना हो। अगर उसमें मास नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो कहानी कहां से शुरू हुई है? मास से। मास में ही हम लोग जो दो एंड रिजल्ट पे आ रहे हैं, वो दो एंड रिजल्ट कौन से हैं? हीट एंड वर्क, राइट। और हमारी पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स, जितना भी अभी तक से लेकर के हम आगे तक पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को? क्या ये वाली बात क्लियर है? पूरी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी हमने लॉज पढ़ने हैं, जितना सब कुछ पढ़ना है, उसमें आप लोगों का जो एंड रिजल्ट होगा, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, वो तुम्हारा हीट और वर्क में निकलेगा। तुम कहीं से भी घूम करके आ जाओ, तुम कुछ भी कर लो, कहते हैं ना लौट के भैया घर को आए, राइट। तो हम लौट के कहीं से भी घूम करके लौट के आएंगे तो हम हीट और वर्क में आएंगे, इसके अलावा हमें जाना ही नहीं है कहीं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज तुम्हारी या तो हीट या वर्क, या हीट या वर्क। और जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था कि हर जगह तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स दिखती है, वो दिखेगी तुम्हें हीट या वर्क में। मैं जब बात कर रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं, मुझे गर्मी फील होती है। जब तुम गर्मी फील कर रहे हो, मतलब हीट फील कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स आ गई। तुम गुस्से में हो, गुस्से में तुम्हारे कान गर्म हुए, हीट रिलीज हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स आ गई। तुमने किसी को एक आधार कार्ड कान के नीचे छाप के दिया, तुमने वर्क डन करा, थर्मोडायनेमिक्स आ गई। तुम दुनिया जहां में खाना खा रहे हो तो चबा रहे हो, चबाने में जो वर्क डन हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आ गई। तुम बोल रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम बैठे हो, तुम खड़े हो, तुम्हारा हीट और वर्क कहीं ना कहीं से इंटरैक्ट हो ही रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई पार्टिकल मूव भी कर रहा है तो वो किसी ना किसी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होगा, और उसी फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट आया, और वही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मिला के तुम्हें वर्क डन दे देते हैं। तो एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़ा जो तुम्हारा प्लैनेट है, वो भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स के थॉट से, थर्मोडायनेमिक्स के रूल से, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से घिरा हुआ है। तुम्हें हर जगह थर्मोडायनेमिक्स दिखाई देगी। तुम अपने फोन को, अपनी स्क्रीन को पकड़े हुए हो और उसमें हाथ रखो, देखो वो गर्म हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। तुम खाना खाते हो, खाना गर्म है, खाने से हीट बाहर निकल रही है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। तुम फ्रिज में पानी ठंडा करते हो, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। तुम मोटर चलाते हो, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। तुम बाइक चलाते हो, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब तुम जिस जगह जाओगे, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं भैया, जो चीज तुम्हारे पास है ना, उससे मोहब्बत कर लो, जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि हर जगह यही लगने वाली है, हर जगह, हर जगह। समझ रहे हो? तुम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हो, तुम लेटे हुए हो, तो भी थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सोचो।
क्या सही चीज है ना ये सब्जेक्ट, कितने सही तरीके से तुम इसमें अंदर जा सकते हो, उसकी कॉन्सेप्ट्स में गोते लगा सकते हो। मतलब तुम कोई भी एक चीज बोल दो, लाइट, किसी भी चीज में लाइट टकराएगी वो चीज गर्म होगी, राइट, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। लाइट टकराएगी ना किसी भी चीज में, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड बनाया है ना, सोलर सेल बनाए हैं ना, सोलर एनर्जी बनाई है ना, तो इसी सोलर से ही तो आने वाली है। लाइट छोड़ो, तुम वेव की बात कर रहे हो, है ना, तुम रेज की बात कर लो, उनमें भी थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जहां पे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट ना लगे। लेजर बीम वेल्डिंग, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स है, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स है। हाय सत्या, जय हिंद मेरे भाई, राइट, ठीक है। चलिए अब गाइस एक पॉइंट और आता है, जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, फिर हम जब भी कभी किसी भी चीज की स्टडी करना चाहते हैं, तो स्टडी करने के लिए हमें किसी एक चीज की जरूरत होती है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना था तो तुम्हें मेरे बैचेस की जरूरत थी, है ना, मेरे बैच की जरूरत नहीं तो किसी किताब की जरूरत होगी, किसी मेंटोर की जरूरत होगी, किसी ना किसी चीज की जरूरत जरूर होगी, राइट, है ना। इसी तरीके से जब तुम कार चलाते हो तो कार चलाते समय तुम्हें कार के बेसिक्स पता होने चाहिए, राइट, है ना। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा क्लच दबाओ, तुम एक्सीलरेटर दबा दिए, तो मैं तुमसे बोला ब्रेक लगाओ, तुम क्लच ही दबा दिए, मैं बोला स्टेयरिंग घुमाओ, तुमने गियर ही घुमा दिया, राइट। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए क्लच कौन सा होता है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, गियर कौन सा है ना। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ स्विच दबाओ, तुम आकर के मेरी नाक ही दबा दिए, तो है ना, तुम्हें पता होना चाहिए भाई स्विच कौन सी है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम अगर थर्मोडायनेमिक्स को सीखने जा रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जानते हैं, राइट। जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा तो हम थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे से फील कर पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे, राइट। अब हम थर्मोडायनेमिक्स को जानने की कोशिश करेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ के, है ना। ओके, अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन नहीं दी है ना, अभी नहीं दूंगा थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जब तक हम लोग सीख नहीं जाएंगे कि क्या चीजें हैं, तब तक हम उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लिखने के लिए तो लिख दूं, लेकिन उस चीज को लिखने का भी क्या मतलब जिसको तुम समझ ही ना पाओ, राइट। बेसिक टर्मिनोलॉजी, अब गाइस बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली चीज जो आती है उसको क्या बोलते हैं मेरे लाल? उसको बोलते हैं हम सिस्टम। हाँ, सिस्टम फाड़ देंगे, बहुत डायलॉग सुने हो तुम। तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा सिस्टम चल रहा है, अपना बताओ, है ठीक है। सिस्टम, व्हाट इज दिस सिस्टम? व्हाट इज दिस सिस्टम? क्या है सिस्टम? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, कुछ भी। थर्मोडायनेमिक्स ने आपको लिबर्टी दी है कि आप किसी भी चीज को सिस्टम मान सकते हो, किसी भी चीज को। एक्चुअली में तुम किसी भी चीज को सिस्टम मान सकते हो। तुमने बोला मतलब कहने का है तुम जिस भी चीज की स्टडी करना चाहते हो तुम उसको सिस्टम मान सकते हो। तुम इस पेन की स्टडी करना चाहते हो, ये तुम्हारा सिस्टम है। तुम किसी बॉल की स्टडी करना चाहते हो, बॉल तुम्हारा सिस्टम है। ये जो हवा में उड़ रहा है एक पार्टिकल है, तुम इसकी स्टडी करना चाहते हो, ये भी सिस्टम है। ये तुमने बोला सर आपके सर पे जो बाल है हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, ये मेरा सिस्टम है। किसी ने बोला सर मैं आप ही की स्टडी करना चाहता हूं, वही तुम्हारा सिस्टम हो गया। तुमने बोला मैं किसी और की स्टडी करना चाहता हूं, वही तुम्हारा सिस्टम हो गया। मतलब तुम कोई भी चीज, तुम इंडिया की स्टडी करना चाहते हो, इंडिया तुम्हारा सिस्टम होगा। तुम अपने घर की स्टडी करना चाहते हो, घर तुम्हारा सिस्टम होगा। दुनिया जहां की कोई भी चीज जिसकी तुम स्टडी करना चाहते हो, और स्टडी में हमें करना क्या है? बस एक चीज समझो, हीट एंड वर्क की स्टडी करनी है, बस हो गया, राइट। हमारा फाइनल रिजल्ट तो वही है ना मेरे लाल, राइट। तो मतलब ये क्या कहलाता है? तुम्हारा सिस्टम कहलाता है, ठीक है मेरे लाल। ये क्या है? सिस्टम, है ना। मतलब क्या कह सकते हो? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, राइट। कोई भी चीज जिसकी तुम स्टडी करना चाहते हो, राइट। हम इसमें कोई भी चीज जो कंसीडर कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कंसिडरेशन, टू स्टडी, स्टडी, राइट। किसकी स्टडी कर रहे हैं भैया? अबाउट हीट एंड वर्क, अबाउट हीट एंड वर्क, राइट। सिस्टम भाई साहब कोई भी चीज, अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं सिस्टम का। हम जितने भी इंजीनियर्स हैं या फिर हम लोग हैं, हम दोस्तों के साथ चलते हैं, है ना। तो दोस्त से पूछना भाई क्या सिस्टम है आज का, है पार्टी वार्टी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। कभी कोई है
और बढ़िया मस्त मजे में बिल्कुल दुत्त हो चुका है, राइट। बोलते हैं भाई का सिस्टम सेट है, समझ रहे हो। मतलब भाई ने अपना जितनी भी जो स्टडी करनी थी जिस चीज की, वो सिस्टम सेट कर दिया उसने, राइट। मतलब तुम जब कोई भी चीज बोलते हो, तुम बोलते हो ना क्या सिस्टम है ना, तो मतलब तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज को एड्रेस कर रहे होते हो, ये वाली बात तो समझते हो, है ना। अरे सिस्टम, क्या सिस्टम है भाई, मतलब तुमने एक चीज को एड्रेस कर दिया, राइट। तो तुम किसी भी एक चीज को, जिस चीज के बारे में तुम डिस्कशन करना चाहते हो, जिस चीज की तुम स्टडी करना चाहते हो, जिस चीज में तुम सिर्फ एंड रिजल्ट हीट और वर्क के बारे में देखना चाहते हो, कोई भी चीज हो सकती है वो तुम्हारा सिस्टम कहलाएगी थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, राइट। ओके, अब सिस्टम के साथ कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई या फिर थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बोली कि सिस्टम इतना सा होना चाहिए, सिस्टम इतना सा होना चाहिए, सिस्टम इतना बड़ा होना चाहिए। सिस्टम का कोई साइज नहीं है, ये तुम्हारे हिसाब से होगा कि तुम सिस्टम कितना बड़ा लेना चाहते हो, तुम सिस्टम कितना छोटा लेना चाहते हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। The one who is studying about the system will decide that how much bigger the system will be. There is no defined size for the system. तुम कभी भी किसी भी सिस्टम के साइज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से छोटा कर लो, अपने हिसाब से बड़ा कर लो, राइट। ओके, अब इसके बाद एक चीज और होती है भाई, अगर सिस्टम है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम के साथ एक चीज और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं मेरे लाल, सराउंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग। सुनो मेरे लाल, सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर, राइट, हाँ बिल्कुल अंकुर जी सिस्टम को छोड़कर दुनिया जहां की जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। सिस्टम के बाहर की, सिस्टम को छोड़कर दुनिया जहां की जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। बोले हाँ बिल्कुल, और क्या। मान लो फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और मैं हूं हरियाणा में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है ना, तो मैं हूं हरियाणा में। अब आपसे मैंने बोला कि भैया आपने अपने घर में जो दिया जल रहा है उसको आपने सिस्टम मान लिया, आपने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए हरियाणा में बैठे शिवम सर भी सराउंडिंग होंगे, उत्तर प्रदेश से लेकर के अमेरिका तक में बैठा डोनाल्ड ट्रंप भी तुम्हारा सराउंडिंग कहलाएगा, मार्स में बैठा एलियन भी तुम्हारा सराउंडिंग कहलाएगा, जो प्लैनेट आज की डेट में प्लैनेट नहीं माना जाता प्लूटो वो भी तुम्हारा सराउंडिंग कहलाएगा। मतलब सिस्टम तुम्हारा कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है, उस सिस्टम को छोड़ करके तुम्हें जो भी चीज देखने के लिए मिलेगी वो सराउंडिंग होगी, जो भी चीज तुम्हें देखने मिलेगी वो सराउंडिंग होगी, ठीक है। क्लियर है, सराउंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो अब एक डाउट, हमें कैसे पता चलेगा कहां तक सिस्टम है कहां तक सराउंडिंग है, कैसे पता करें कि भैया कहां तक सिस्टम होगा कहां तक सराउंडिंग होगा। तो सिस्टम को लिमिट करने वाला या फिर सिस्टम को बताने वाला कि भैया तुम इधी तक ही सराउंडिंग हो, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। क्या बोलते हैं मेरे लाल, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आपके दिमाग में होता है ना भैया चौका मारना है छक्का मारना है, कैसे पता चलेगा चौका, उड़ते उड़ते गई कितनी दूर तक उड़ते उड़ते जाए तो हम छक्का मानेंगे, राइट। कहां तक बॉल चली जाए तो हम चौका मानेंगे, तो हमने क्या बनाया था, बाउंड्री बनाया था, दैट इज अ लिमिट, राइट। तो लिमिट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज व्हाट, बाउंड्री, जहां से सिस्टम खत्म होगा और सराउंडिंग शुरू होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है भैया बाउंड्री कितनी मोटी होगी, कितनी मोटी बाउंड्री बनाई जा सकती है, राइट। बिल्कुल कौशिक, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे वो बाउंड्री है ना, जो लिमिट करे वो बाउंड्री है, राइट। अब ये बाउंड्री की थिकनेस कितनी होगी, बहुत ज्यादा थिकनेस रखनी पड़ेगी तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे। मेरे लाल एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि जो बाउंड्री है इसकी कोई थिकनेस डिफाइन ही नहीं करी गई आज तक इसकी कोई थिकनेस डिफाइन नहीं करी गई। ये थिकनेस 10 मीटर भी हो सकती है और 0.00000000001 mm भी हो सकती है, राइट। 0.00001 mm, कितनी भी पतली हो सकती है कितनी भी मोटी हो सकती है, इसकी कोई भी चीज लिमिट में नहीं है, राइट, है ना। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर सिस्टम है सराउंडिंग है, तो हम अब इसमें क्या हीट एंड वर्क पढ़ेंगे, सराउंडिंग में हीट और वर्क पढ़ेंगे या फिर सिस्टम में हीट और वर्क पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। तो मेरे लाल हम क्या करते हैं, हमने जो दो पैरामीटर्स लिए हुए हैं हीट और वर्क के, राइट, हम इसके इंटरैक्शन को पढ़ते हैं, हम इसके इंटरैक्शन को जानना चाहते हैं।
सिस्टम से हीट और वर्क का जो इंटरैक्शन है उसको जानना ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। क्यू डब्ल्यू, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, राइट, और वर्क को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। क्लियर है, राइट। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अब इन्हीं दोनों का जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें यह समझना है कि नहीं भैया ये इंटरैक्शन होना चाहिए, दोनों का इंटरैक्शन हो रहा है तो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा, सिर्फ वर्क का इंटरैक्शन हो रहा है तो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा, सिर्फ हीट का इंटरैक्शन हो रहा है तो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं मेरे हीट और वर्क का इंटरैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग से होना चाहिए। तुम्हारी हीट यहां से चलती हुई यहां पहुंच गई, लो चली मैं, राइट, हीट तुम्हारी यहां से यहां तक पहुंच गई और तुम बोलो कि मैंने यहां पर हीट का इंटरैक्शन पढ़ लिया। नहीं, सिस्टम के अंदर हीट चलती रहे टहलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सिस्टम की हीट बाउंड्री क्रॉस करके पहुंचेगी ना बाहर सराउंडिंग में, तब फर्क पड़ेगा भाई, उसके पहले फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा वर्क डन यहां से लेकर के चल रहा है, भाग रहा है, कह रहा है अरे आज मैं पूरा मैराथन दौड़ लूंगा, यहां तक पहुंच गया, यहां से वर्क डन चलता हुआ यहां तक पहुंच गया, राइट। और मैं तुमसे पूछूं वर्क डन की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे सर जी 0, क्यों, घर के अंदर हो रहा था, है ना। इसका कहने का मतलब समझाता हूं जो आप समझना, राइट। नई नई शादी हुई, पति पत्नी है, बढ़िया अच्छा कपल है, जोड़ा है ना। अगर वो पति पत्नी घर के अंदर बिल्कुल तबाही मचाए हुए लड़े पड़े हैं ना, बिल्कुल छाती में मूंग दल रहे हैं कि अरे आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो कह रहा है आज मैं छूट के दिखाऊंगा, है ना, दोनों भयंकर लड़े पड़े हैं घर के अंदर ही, ठीक है। बाहर के जो मोहल्ले पड़ोस वाले इंसान हैं उनसे पूछे और भाई कैसे हैं लोग, अरे बहुत अच्छे हैं भाई साहब, इनकी तो लड़ाई ही नहीं होती कभी, हमने तो कभी देखा ही नहीं इनको लड़ते हुए, ये तो बड़े अच्छे कपल हैं, बहुत अच्छे आइडियल कपल हैं। उनको क्या पता घर के अंदर बिल्कुल कूटे चलाए दे रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उन कपल में उसने बोला आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और उसने अपने बंदे को दौड़ा दिया चौराहे तक, राइट, घर के बाहर निकल गए, घर की चौखट से बाहर निकल के अपने बंदे को दौड़ा रही है, वो कह रही है तू मुझे पकड़ के दिखा मैं तो भाग के दिखाऊंगा, मैं तो दौड़ लगा दूंगा, तू मार ही नहीं पाएगी, है दौड़ते हुए जा रहे हैं इधर उधर। भाई सिस्टम के बाहर जैसे ही आए मोहल्ले पड़ोस वाले, अरे कैसे लोग हैं बताओ, हैं देखो दौड़ा रही है उसको, देखो देखो, अरे 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 कूट दिया राइट। ये सारी चीजें सराउंडिंग को पता चलेंगी, जैसे ही सराउंडिंग को पता चलेंगी हमें पता चल जाएगा भैया हीट इंटरैक्शन हुआ है या वर्क इंटरैक्शन हुआ है। अगर सराउंडिंग तक कोई खबर नहीं पहुंची, सिस्टम के अंदर ही कहानियां चल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, हीट इंटरैक्शन भी नहीं हुआ, वर्क इंटरैक्शन भी नहीं हुआ, राइट, समझ रहे हो। तो ये जो हमने इंटरैक्शन वर्ड पढ़ा ना, इंटरैक्शन, है ना, मजा आ रहा है ना, कोई भूल तो नहीं रहा, कोई बोर तो नहीं हो रहा। ये जो इंटरैक्शन वर्ड है ये तभी पिक्चर में आएगा जब बाउंड्री क्रॉस होगी, है ना। जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही, जब तक सिस्टम के अंदर सब कुछ चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और सेम चीज सराउंडिंग के साथ होती है। अब बढ़िया मस्त कपल है अपना, बढ़िया मस्त हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए पिक्चर देख रहा है, बढ़िया घर में होम थिएटर बना, अंधा पैसा है घर में होम थिएटर बना के पिक्चर देख रहे हैं, बाहर भूकंप आ गया, बाहर लोग जल मर गए, इन्हें पता ही नहीं चला, कहां से पता चलेगा, बाउंड्री थोड़ी ना क्रॉस हुई है, राइट। बाहर कुछ भी हो रहा है, घर के अंदर कुछ ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें क्या पता। जब बाहर की चीज अंदर आएगी, जब किसी ने पत्थर उठा करके इनके शीशे में मारा और शीशा फूटेगा, और जब कोई पत्थर अंदर आएगा तभी तो पता चलेगा अच्छा सराउंडिंग में ऐसा हो रहा है, राइट। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एक दूसरे से सिर्फ दो ही तरीके से कनेक्टेड हैं, जब इनकी चीजें आपस में इंटरैक्ट होंगी। और अगर इनकी चीजें आपस में इंटरैक्ट नहीं हो रही तो तुम कौन हम कौन, हम ना तुम्हें जानते तुम ना हमें जानते, राइट। सिस्टम और सराउंडिंग का ऐसा रहता है भाई साहब, तुम समझ रहे हो। और हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है हीट और वर्क के बारे में, कि सिस्टम से कितनी हीट निकली, सिस्टम में कितनी हीट गई, सिस्टम ने कितना वर्क किया, सिस्टम को कितना वर्क देना पड़ा, बस ये पढ़ना है हमें पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। मजा आ रहा है, राइट। ओके, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जस्ट अभी आया, तब तक आप बतिया लीजिए, ठीक है।
अरे कुछ ज्यादा ही बतिया लिया यार तुम लोग। यस साहब। सबने खाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं। असम जोरहाट। 11 बजे से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। कौशिक तुम एक बात बताओ, 11 बजे से क्या मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैं? मैं भी नहीं, जाना है क्लास के बाद। अरे वाह रमेश, सही है भाई। यार दिल लगा के पढ़ रहे हो तुम लोग भी। सर क्या सिस्टम को बिना हीट या वर्क दिए सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी बाउंड्री पे अभी वापस आते हैं। राइट, अभी बाउंड्री पे वापस आते हैं। ठीक है, ओके। वन मैन शो। थैंक यू मेरे भाई। ओके चलो, अब बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ के अलावा भी कुछ नहीं बोलना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, ओके गाइस। अब बात यहां पर क्या है, इसको समझिएगा। ठीक है, बात ये वाली है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको समझिएगा। ठीक है, पारो और देवदास की कहानी सुनी है? पारो और देवदास की कहानी सुनी है? अरे जानते तो हो, पारो देवदास चंद्रमुखी है। सुनी होगी यार, ऐसे मत बोलो। राजू यार क्या कर रहे हो यार, बचपन की पिक्चरें नहीं देखी हैं? शाहरुख खान की पिक्चर भी थी, देवदास पारो। परसों देखा था, ये देखो। राइट, ओके चलो। मूवी देखी भी है। चलो राजू नहीं देखी, चलो राजू तुम्हारे लिए एक अलग से एग्जांपल सेट कर देंगे, है ना। गाइस चंद्रमुखी और पारो का एग्जांपल छोड़ते हैं, राजू का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, राजू ने बिल्कुल दिल लगा करके मेहनत करी, सरकारी नौकरी ले ली। सुनो मेरी बात सुनो। राजू ने दिल लगा करके नौकरी करी, सरकारी नौकरी ले ली। राइट, ओके। वन मैन ही बहुत है। आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू सर, फीलिंग द हीट ऑफ थर्मल। थैंक यू सो मच सत्या, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ओके, अब सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। तो भाई दिल लगा के नौकरी ले ली, सरकारी नौकरी लग गई, है ना। पार्टी ले लेना इससे। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। सरकारी नौकरी जैसे ही लगती है, वैसे ही एक सुंदर कन्या के साथ राजू का विवाह हो गया, है ना। सोचो, विवाह में भी तुमको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, अभी आएगा मजा। अब राजू ने क्या करा, राजू ने बोला कि सुनो, देखो ऐसा है, मेरी ना जो नौकरी लगी उसमें मेरा ट्रांसफर हो रहा है और मुझे भेजा जा रहा है अंडमान निकोबार। राइट, अब जैसे ही अंडमान निकोबार का नाम आया, मैडम नाराज कहती हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आप जाओ नौकरी करने। बोले ठीक है चलो हम चलते हैं। बोले लेकिन हमें आपकी याद आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं। तो राजू ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरी याद में एक दिया जला लो। ठीक है, और जब भी कभी तुम्हें मेरी याद आए, तुम इस दिए को देखती रहना। ठीक है, इस दिए की गर्माहट मुझ तक पहुंचती रहेगी, हमारा प्यार सलामत रहेगा। राइट, ठीक है। तो मैडम ने जला लिया दिया, राजू बैठा है यहां पे, मस्त जेंटलमैन बन के। राजू सही है ना भाई, है ना, सही सिस्टम सेट कर दिया तुम्हारा भी। ओके, राजू ने डिचिक डिचिक पार्टी कर रहा है। ओके, सरकारी नौकरी है, विवाह भी हो चुका है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है गाइस, राइट, ये डिस्टेंस क्या है? 10,000 किलोमीटर है। जोश जोश में राजू तो बोला है। जोश जोश में राजू तो बोल आया, और वो क्या बोल आया कि तुम्हारे दिए की गर्माहट मुझ तक पहुंचती रहेगी, तुम दिया जला के बैठो, है ना। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10,000 किलोमीटर का। गाइज ये जो दिया है, लेट से ये दिया हमारा क्या है? सिस्टम है। ठीक, अब इस सिस्टम के लिए ये जितना दिया दिख रहा है ना, सिर्फ यही सिस्टम है, हमने सिर्फ इतना कोई सिस्टम माना है। राइट, अब इस सिस्टम के लिए राजू क्या हुआ? सराउंडिंग हुआ।
राइट। राजू अब क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। अब मुझे तुमसे एक बात ये जाननी है कि क्या इस दिए की जो गर्मी है, जो हीट है, जिसके लिए राजू बड़े बड़े वादे करके आया था, क्या वो हीट 10,000 किलोमीटर दूर बैठे राजू तक पहुंच रही होगी कि नहीं? जी, क्या इस दिए की जो हीट है वो 10,000 किलोमीटर बैठे राजू तक पहुंच रही होगी कि नहीं? सूरज कह रहे हैं यस पहुंच रही होगी, नीतीश कह रहा नहीं पहुंचेगी, रजत राजत कह रहा हाँ पहुंच जाएगी। ये तो ढोलकपुर वाला राजू लग रहा है। अरे यार गौरव, तुम कहानी को सुनो ना मेरे भाई, हैं तो कॉन्सेप्ट को फील करो। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। बोले आपने जिस तरीके से बनाया उस तरीके से तो पहुंच ही रही है। थ्योरेटिकली इफेक्ट यस, एंड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सूरज कह रहा है बहुत 0.001% पहुंचेगी। उतना हीट पहुंचाने के लिए ओपेनहाइमर आना पड़ता। अच्छा, जिंदगी बीत जाएगा सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स पहुंचेगी। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला पहुंचेगी। जितने भी स्टूडेंट्स ने बोला थ्योरेटिकली पहुंचेगी, प्रैक्टिकली नहीं पहुंचेगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं प्रैक्टिकली भी पहुंचेगी और थ्योरेटिकली भी पहुंचेगी, राइट। प्रैक्टिकली भी पहुंचेगी, थ्योरेटिकली भी पहुंचेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी डिस्टेंस को 10,000 लाख किलोमीटर कर दूं, 10,000 लाख किलोमीटर दूर है अब सराउंडिंग, तो क्या ये हीट पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। तुम इस ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक भी हीट को पहुंचा सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स का। और ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग। जी हाँ, किसी स्टूडेंट ने बोला पहुंचेगी बहुत 0.000000001% पहुंचे, लेकिन पहुंचेगी जरूर। इसको भले ही फर्क ना पड़े, इसके भले ही सेंसर्स में वो हीट का इफेक्ट ना आए, लेकिन वो हीट इफेक्ट आती है। ये वाली चीज आपको समझ में आएगी, राइट। अब आप बोलोगे सर जी कैसे, कई लोग के दिमाग में आएगा ना सर कैसे पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इफेक्ट बहुत कम है, आपके सेंसेस इतने ज्यादा वो नहीं है, एक्टिव नहीं है कि आप इस हीट को पहचान पाओ, राइट। लेकिन पहुंच रही है ना। कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट की तो बात ही नहीं है भाई। इन जनरल मैं तुमसे बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरी आवाज है ना, वो आवाज भी पहुंच रही है, आवाज की जो एनर्जी है वो भी पहुंच रही है, हीट है जो ये भी पहुंच रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की तरह। वेरी गुड रचित, वेरी गुड। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक कार है, राइट, एक कार से जो हीट निकल रही है, राइट, इस कार से जो मेरी हीट निकलेगी, है ना, क्या इस हीट से मैं अंटार्कटिका की बर्फ को पिघला सकता हूं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो मेरी कार है, क्या इस कार से मैं अंटार्कटिका की बर्फ को पिघला सकता हूं? तुम बोलोगे नहीं। मैं बोलूंगा अच्छा, तो अंटार्कटिका की बर्फ क्यों पिघल रही है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? सर इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही हैं, इतनी सारी इन गाड़ियों से जो हीट निकल रही है, उस हीट से अंटार्कटिका पिघल रहा है। बोलते हो ना, राइट। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया एक हीट जो है, इससे मान लेते हैं 0.001% अगर निकल रही है, और इसी तरीके से मैंने 1 करोड़ कार खड़ी कर दी, अब 1 करोड़ कार से जो हीट निकलेगी वो 0.00001% इंटू 1 करोड़ हो जाएगी। तो तुम्हें इतना छोटा सा नंबर जरूर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब मैं तुमसे बात करूंगा किसके बारे में, जब मैं तुमसे बात करूंगा 1 करोड़ कार के बारे में, तो तुम्हें वो नंबर बहुत बड़ा दिखाई देगा, राइट। और वही हीट जा करके तुम्हारे अंटार्कटिका को पिघला देती है। ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? ओके। कितने लोग हैं जिसको समझ में आई ये वाली बात?
धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये वाली बात आई गेस आपको समझ में आई होगी, है ना। ये वाली बात हमारी बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत पहले समझ में आ गई थी। उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन उनको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी, राइट। इसीलिए वो पैसे छाप रहे हैं, है ना। अब तुम्हें बताता हूं कैसे, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जियो का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें हर जगह दिखाऊंगा। ये जियो, राइट, है ना। कम से कम नहीं होगा तो 30-40 करोड़ कस्टमर होंगे इसके। एक बात बताओ, कम से कम 30 से 40 करोड़ कस्टमर होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? कम से कम 30 से 40 करोड़ कस्टमर होंगे। बिल्कुल होंगे सर। ओके, तुम ये सोचो, अगर इस जियो ने जो तुम्हें मंथली प्लान दे रहा है, जो तुम्हें सारी चीजें दे रहा है, राइट, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये 1 GB डेटा का, राइट, अगर ये 1 GB डेटा भी छोड़ो, मैं और सिंपल कर देता हूं। अगर ये तुमसे डेली के 1 रुपए एक्स्ट्रा लेने लग जाए, डेली के 1 रुपए एक्स्ट्रा, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम्हारे दिल में दुखेगा नहीं भाई? ठीक है, 1 रुपए भी छोड़ दो, 1 रुपए भी हो सकता है शायद तुम्हें दुख जाए। 10 पैसा, 10 पैसा दुखेगा? आई गेस नहीं, राइट। 10 पैसा दुखेगा? नहीं दुखेगा, बिल्कुल नहीं दुखेगा, है ना। मैं बता रहा हूं नहीं दुखेगा। कोई भी इंसान हो, 10 पैसा तो नहीं दुखने वाला। ओके चलो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं 50 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोगों से उसने डेली का 10-10 पैसा लेना शुरू कर दिया, राइट। तो अगर 50 करोड़ लोग डेली का 10 पैसा दे रहे हैं, तो डेली का वो 5 करोड़ रुपए का धंधा बना रहा है, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहा है बिना किसी को पता चले, राइट। अगर डेली तुम 10 पैसे देते हो तो 5 करोड़ रुपए तुम दे रहे हो उसको, हाँ या ना? डेली के 5 करोड़ पर डे, मतलब 150 करोड़ रुपए महीना वो सिर्फ तुमसे कमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10 पैसा काट के। एक इंसान को 10 पैसे की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वही जब 50 करोड़ लोग होंगे तो वो 150 करोड़ बना देगा तुम्हारे महीने का। और यही चीज हमारे थर्मोडायनेमिक्स में बताई गई है कि हो सकता है शायद एक पार्टिकल, एक गाड़ी या फिर एक सिस्टम से आपके सराउंडिंग में विजिबल इफेक्ट ना दिखाई दे, लेकिन वो इफेक्ट सराउंडिंग में जरूर जा रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द पॉइंट, राइट। ओके, अब आप बोलो सर जी इफेक्ट पे तो जा रहा है, लेकिन क्या अब हम पूरी सराउंडिंग की इफेक्ट की हीट को निकाल करके कैलकुलेट करना चाहेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। गाइस अब क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं इस दिए के बारे में, मान लेते हैं ये मेरा सिस्टम है, राइट, दिस इज माई सिस्टम। अब इस सिस्टम से कितनी हीट निकल रही है, कितना वर्क हो रहा है, अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मैं इसकी इमीडिएट सराउंडिंग पे जो भी चीजें हो रही हैं मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड के किसी भी साइंटिस्ट में इतनी हिम्मत नहीं है, ब्रह्मांड के किसी भी साइंटिस्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो समस्त ब्रह्मांड की इफेक्ट को जान पाए। तो हम जो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी इफेक्ट देखते हैं, हीट के, वर्क के, हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन के जो इफेक्ट देखते हैं, वो हम देखते हैं इमीडिएट सराउंडिंग में, राइट, इमीडिएट सराउंडिंग में, राइट। ये समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा क्या है? सराउंडिंग है। और तुम्हारे सिस्टम से चिपका हुआ जो सीन है वो है इमीडिएट सराउंडिंग, राइट। अब अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर इस दिए की हीट यहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है पता नहीं, लेकिन इस दिए के ऊपर तुम जरा ऐसे हाथ लगा के देखो, हाथ ना जल जाए तो बताना। कहा हम हटा लेंगे, हटा तो लोगे हो तो कोई बात नहीं, क्यों हटा रहे हो? ताकि जल ना जाए। सिस्टम तो ये है, तुम्हारा हाथ तो सराउंडिंग था ना, फिर काहे जल रहा है? तुम्हारी इस सराउंडिंग में इफेक्ट आ रहा है, इस सराउंडिंग में इफेक्ट नहीं आएगा, ये कैसे दोगलापन है भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट कम होगा, लेकिन सराउंडिंग में इफेक्ट आ रहा है तो आ रहा है। ये थर्मोडायनेमिक्स ने हमको सिखाया है। ऐसे कान मरोड़ के बोला कि बेटा सराउंडिंग में इफेक्ट आता है तो आता है। हम भी बोले हाँ ठीक है आता है। समझ में आया? ठीक है, दिखाई नहीं देगा, एग्जैक्टली आयुष, समझ गया बेटा? हाँ, अब तुम खुद ही सोचो ना, सिस्टम से
जितनी भी लड़ाई हो रही है, दौड़ाया है तो मैडम ने तो चौराहे तक ही दौड़ाया था ना। वो कौन सा अंडमान निकोबार तक दौड़ाने चली गई है उनको, है वो कौन सा झुमरी तलैया तक दौड़ा रही है? दौड़ाएंगे तो चौराहे तक ही, इमीडिएट घर के आसपास ही तो दौड़ाएंगे, राइट? तो इमीडिएट वालों को ही पता चलेगा। अब तुम ये बताओ, दिल्ली में बैठे इंसान को पता चलेगा क्या कि लखनऊ के ये वाले चौराहे की ये वाली गली में ऐसा हुआ है? नहीं पता चलेगा, जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक न्यूज में नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा, राइट? समझ गए? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट सिस्टम का और सराउंडिंग का। इनके बीच का रिलेशन भी तुम्हें समझ में आया कि जब तक हीट और वर्क का रिलेशन नहीं है तब तक सिस्टम सराउंडिंग को नहीं जानता, सराउंडिंग सिस्टम को नहीं जानता। और जब तुम्हारा हीट और वर्क का रिलेशन होगा तभी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पिक्चर में आएंगे, राइट? और सिस्टम और सराउंडिंग में जो बेसिकली इंटरैक्शन हम देख रहे हैं वो सराउंडिंग का नहीं देख रहे हैं, हम इमीडिएट सराउंडिंग का देख रहे हैं। मतलब हम लोगों को जितनी भी स्टडी करनी है, जितना भी हीट इंटरैक्शन और वर्क इंटरैक्शन करना है, वो हम लोगों को किस में करना है? सिस्टम एंड इमीडिएट सराउंडिंग में करना है। तो अगर जो आप लोगों ने एक thermodynamics की definition पढ़ी है, that thermodynamics is a branch of engineering which deals with heat and work and their interaction with system and surrounding. No, interaction with system and immediate surrounding. सिस्टम एंड सराउंडिंग तो तुमको बोलना ही है क्योंकि वो थ्योरेटिकली तुमको एक बड़ी पिक्चर दिखानी है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे सिस्टम एंड इमीडिएट सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन तुम देखोगे, ना कि पूरी की पूरी सराउंडिंग के बीच में। समझ आया? क्या समझ पाए जो मैंने बोला? फील कर पा रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील इट, राइट? लॉट ऑफ हीट इंटरेक्शन इन वर्ल्ड बट वी स्टिल फील सेफ नाउ। एग्जैक्टली रमेश, एग्जैक्टली, राइट? लेकिन उसका इफेक्ट जरूर होता है ना? ठीक है बेटा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बात करते हैं थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री मैंने क्या बताया? जो सिस्टम को लिमिट करे, किससे? सराउंडिंग से। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट? इसको जो करे वो क्या है भाई? बाउंड्री है ना? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बाउंड्री दिखाई देनी जरूरी है ना? मम्मी की निगाहें भी एक बाउंड्री का काम करती हैं भाई। हम जब बचपन में थे और कभी किसी मेहमान के घर जाते थे और अगर क्रीम वाला बिस्किट रखा हो, ओ हो, बचपन की यादें हैं जो बाद में आके कुटाई हुई, वो तो वर्क डन है, वो भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें जो समझना है वो क्या समझना है? गाइस, अगर हम मेहमान के घर गए, हमने एक क्रीम का बिस्किट उठा के खा लिया, दूसरा क्रीम का बिस्किट उठाने जाते थे ना तो मम्मी की निगाहों से जो एक बाउंड्री हमारे हाथ के आगे से जाती थी कि बेटा तुम अब बिस्किट टच नहीं कर सकते। ये तुमने फील करी होगी। अगर तुम सिस्टम हो और मम्मी सराउंडिंग है तो तुम्हें जो बाउंड्री से सेपरेट करा है ना उसको, बिस्किट को, ये तुम फील कर सकते हो। निगाहों से ही बाउंड्री बन जाती थी, है ना? तो इमेजिनरी बाउंड्री भी बनती है, राइट? इमेजिनरी बाउंड्री के हिसाब से तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या बाउंड्री बना के बैठे हुए हो, है ना? कि हम इसको ऐसे नहीं करने देंगे, वैसे नहीं करने देंगे। थिकनेस ऑफ द बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड। नो, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री होती ही नहीं ना। बाउंड्री तुम तीन तरीके से देखते हो, ठीक है? बाउंड्री भी तुम्हारी तीन तरीके से हो सकती है। हाँ किया 100%, बिल्कुल। तो और क्या भाई, बचपन से लेकर अभी तक कर रहे हैं, है ना? आज भी, पहले मम्मी की, बचपन में मम्मी की आंखों की बाउंड्री होती थी, आज पापा की आंखों की बाउंड्री है। ओके सुनो, बाउंड्री भी तुम्हारी तीन तरीके की है। पहली बाउंड्री होती है जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड बाउंड्री, राइट? फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री कहने का मतलब क्या हो गया? जस्ट लाइक वॉल। एग्जाम्पल है वॉल का, राइट? तुमने अपना घर बनवाया, अपने घर में चारों तरफ बाउंड्री बनवा दी, दैट इज अ बाउंड्री। तुम्हारे घर में और रोड के बीच में एक दीवार है, दैट इज अ बाउंड्री, राइट? तुम किसी को घर से बाहर भगाओगे तो कहां तक भगाओगे? जहां तक तुम्हारे घर की बाउंड्री है। तो वॉल एक एग्जाम्पल हो गया, है ना? समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, राइट? क्रिकेट खेलते हो, वो जो एक रेखा खींची है, दैट इज अ बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, राइट? तुमने कोई एक
बॉक्स लिया हुआ है, मेटालिक बॉक्स या वुडन का बॉक्स लिया हुआ है, और वुडन के बॉक्स के अंदर तुमने जो सामान रखा है तुमने उसको सिस्टम मान लिया, तो जो वुडन के बॉक्स है वो क्या तुम्हारा बाउंड्री है। अब फिक्स्ड बाउंड्री की खास बात यह है कि तू कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूचाल आ जाए, बाउंड्री चेंज नहीं होगी। तुम्हें टेम्परेचर चेंज करना है, हीट चेंज करना है, वर्क चेंज करना है, तुम सब कुछ कर लो, तुम्हारी बाउंड्री फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगी। जिस तरीके से तुम्हारे घर की बाउंड्री होती है, जिस तरीके से तुम्हारे घर की दीवार होती है, राइट है ना, तुम इसको भी बाउंड्री बोल सकते हो। भाई इमेजिनेशन में हमने अपने घर को इमेजिन कर लिया तो बाउंड्री यही है हमारी, लो, राइट, समझ रहे हो। तो ये फिक्स्ड होती है। एक होती है मूवेबल बाउंड्री, एक होती है क्या, मूवेबल बाउंड्री, राइट। अब मूवेबल बाउंड्री कहने का मतलब क्या है, मूवेबल बाउंड्री कहने का मतलब है जो बाउंड्री को तुम मूव कर सको, है ना। जैसे खेतों में होता है खेतों में होता है ना, जैसे दो किसान है ना, बीच में मेड़ बनी होती है, मेड़ जानते हो ना तुम लोग, विच सेपरेट्स टू लैंड्स इज नोन एज अ मेड़, है ना। तो जो मेड़ होती है, तो कई बार क्या होता है, अगर तुम लोग कभी अगर गाँव में जाओ, तुम देखना इसको, तुम बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो दो किसानों के बीच में क्या होता है, उस मेड़ में गजब लड़ाई होती है ठीक है। एक किसान चला गया हफ्ते भर के लिए अपने ससुराल, वापस आएगा देखेगा जो मेड़ मेरी यहाँ पे होनी चाहिए थी 2 फीट खिसका करके अपने उसमें ले लिया है, राइट। मेरा खेत ही हड़प लिया है इसने, राइट। इसके केसेस बहुत होते हैं, तो बड़ा मजा आता है। ये मूवेबल बाउंड्री, तुमने अपनी बाउंड्री मूव कर दी, समझ रहे हो। लोग कैसे खेत हड़पते हैं, इसी तरीके से तो हड़पते हैं, कहते हैं ये यहां से यहां तक हमारा है ना। दीवार बनानी थी अपनी जमीन से लेकर के रोड तक की दीवार कई लोग बना लेते हैं, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, है ना, कि घर के रोड तक दीवार बनी है, बिल्कुल रोड पे ही दीवार बना दी है लोगों ने, है ना। ये क्या, मूवेबल बाउंड्री, जैसी सरकार आएगी तुरंत तोड़ देगी, वापस पीछे से बना लेंगे दीवार, ये दो मूव हो गई, है ना। बलून, बलून में पानी भर दो, राइट, बलून में पानी भरो या फिर हवा भर दो और बलून को दबाओ, अंदर की जो हवा है वो तो नहीं रहेगी, बस उसकी बाउंड्री मूव हो जाएगी, बाउंड्री चेंज हो जाएगी, शेप बदल जाएगा। तो मतलब मूवेबल बाउंड्री से तुम क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम के शेप को बदल सकते हो, राइट, चेंजेस शेप ऑफ द सिस्टम। चेंजेस शेप ऑफ द सिस्टम, तुम शेप बदल सकते हो किसी भी चीज का, अगर तुम्हारी मूवेबल बाउंड्री है तो, राइट। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त सी बाउंड्री आती है जो मेरी बहुत पसंदीदा बाउंड्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर अगर इमेजिनेशन में फेल है तो फिर कहेगा मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है बेटा। अब इमेजिनरी बाउंड्री कहने का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत मजा आएगा, फील करोगे तुम लोग, राइट। तुम लोग लेटे हुए हो, राइट, ऐसे करके आराम से सोच रहे हो, अगर पड़ोसी ने मेरी छत के ऊपर से पतंग उड़ाई, मैं कैंची से काट दूं, अपनी छत में उड़ाओ, हमारी छत में कैसे पतंग आ गई, बोलते हो ना, राइट। अब क्या तुमने क्या अपनी छत से ऊपर तक की बिल्कुल बाउंड्री बना रखी है, क्या नहीं बना रखी। तुमने ये वाली चीज भी देखी होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत देश है, राइट। ये क्या पॉलिटिकल बाउंड्री, राइट, ये क्या तुम्हारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, समझ रहे हो, है ना। यहां से चचा आए, चचा कहे हमने, है ना, ये चचा तुमको पता है कौन से चचा है, राइट, है ना। इन्होंने बोला हम यहां से हवाई जहाज उड़ाएंगे और सीधा इस साइड निकल जाएंगे, हम आपके पास थोड़ी ना आ रहे हैं, हमको आपसे कोई लेना देना ही, हम हमारा हवाई जहाज उड़ाएंगे और यहां निकल जाएंगे। हमने कहा आ जाओ, हमने कहा आ जाओ, वेरी गुड राजू, एब्सोल्युटली करेक्ट, आ जाओ। जैसे ही ये हमारी बाउंड्री में क्रॉस करेगा हम यहीं से तोप मारेंगे, उड़ा देंगे, राइट। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि भैया हमने लैंड में तो अपनी बाउंड्री बनाई है, लेकिन इसी लैंड से बिल्कुल सीधी ऊपर तक, इनफाइनाइट तक हमारी ही बाउंड्री है। अगर तुम हमारे ऊपर भी उड़ते हुए आए ना, हम यहीं से उड़ा देंगे तुम्हें, राइट।
ये इमेजनरी बाउंड्री। जैसे वाईफाई, वाईफाई बहुत अच्छा एग्जांपल है। वाईफाई की एक बाउंड्री है जो तुम्हें दिखती नहीं। तुम अगर वाईफाई की बाउंड्री के अंदर हो तो तुम्हें फुल नेटवर्क मिलेगा भाई साहब, और अगर तुम वाईफाई की बाउंड्री से बाहर चले गए तो तुम्हारा नेटवर्क चला जाता है। फील करा है? तो वाईफाई की भी बाउंड्री क्या हो गई? इमेजनरी बाउंड्री हो गई, है ना। अब सुनो, अब मान लो तुम फौज में चले गए, है ना, तुम्हारे पास AK-47 वाली दे दी तुम्हें बंदूक, राइट। अब जो तुम्हें बंदूक दी है मेरे लाल, उसकी भी एक रेंज होगी ना, कि 1 किलोमीटर तक में मार सकते हो। तुमने यहाँ पे ठाए मारा, तुमने देखा उस जगह पे निशाना लगा। तुमने यहां से ठाए मारा, तुमने देखा उस जगह पे निशाना लगा। अब तुमने हिसाब बना लिया, उस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक में कोई भी दुश्मन आया उड़ा दूंगा, है ना, यही है ना। अब तुमने क्या करा? तुमने क्या दीवार खड़ी करी है वहां पे जाकर के कि यहां से यहां तक का मेरा इलाका है, यहीं पे मैं ठाए 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 करूंगा? नहीं, तुमने बस एक इमेजनरी बाउंड्री बना दी कि यहां से लेके यहां तक कोई आया तो मैं ही उड़ाऊंगा। समझ रहे हो? दिस इज इमेजनरी बाउंड्री। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा कोई डक्ट है, राइट, ये डक्ट है, ठीक है। तुमने क्या करा? तुमने इस डक्ट को कट करके यहां पे लगा दिया ग्लास। अब ये क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है। अब जो भी पानी यहां से बहेगा तुम्हें इस ग्लास से दिखाई देगा। तुमने मान लिया कि यही मेरी बाउंड्री है। अब जितनी भी स्टडी करनी है मेरे पानी की, जितने भी पार्टिकल्स निकलेंगे, इस पोर्शन पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे मैं सिर्फ इसकी स्टडी करूंगा। दिस इज योर इमेजनरी बाउंड्री, राइट। तो मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि बाउंड्री जो इमेजनरी है, तुम कैसे भी इमेजनरी बाउंड्री बना सकते हो, है ना। तुमने बोला कल कॉलेज जाता हूं, अगर कोई उसके 1 फीट करीब तक आया तो ठीक है, 1 फीट से कम पास आ गया, थोड़ा और पास आया ना, वहीं पे धो दूंगा उसको, अच्छे से मुक्के मार मार के धो दूंगा। कहने का मतलब क्या है? मतलब तुमने उसके 1 फीट से यहां से लेके इस तरीके से चारों तरफ तुमने एक इमेजनरी बाउंड्री बना दी कि कोई आकर के यहां पे खड़ा हो रहा है इस जगह पे तो ठीक है, यहां पास में आके खड़ा हुआ तो उसको धो दूंगा अच्छे से। कैसे? तुमने बाउंड्री इतनी बनाई थी ना, बाउंड्री क्रॉस जैसे तेरे पास कैसे आया? राइट, इमेजनरी बाउंड्री, है ना। तो मतलब बाउंड्रीज कैन बी ऑफ फिक्स्ड वन, कैन बी ऑफ मूवेबल एंड कैन बी ऑफ इमेजनरी, राइट। अब जो भी सिस्टम है तुम्हारा, तुमने बता दिया भाई इसके बाहर, राइट। अब इमेजनरी बाउंड्री तुम्हें दिख नहीं रही, लेकिन तुम्हें यह पता है कि इसके अंदर जो है वो मेरा सिस्टम है, और उसी इमेजनरी बाउंड्री जो तुम्हें दिख नहीं रही, तुम उसके बाहर जाओगे तो वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी सराउंडिंग हो जाएगी। समझ आया? राइट, ज्यादा क्लोज नहीं आने का, हाँ ठीक है, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस इज नोन एज व्हाट? बाउंड्री का। अब तुमने इन सारी चीजों में एक चीज नोटिस करी होगी, दैट वी कैन नॉट डिसाइड द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री, राइट। इमेजनरी में तो तुम थिकनेस बना ही नहीं सकते। मान लो कोई आगे तुम्हारी बाउंड्री में ही बैठ गया, कहता है हम ना इधर गए ना उधर गए, तो तब क्या बोलोगे? राइट, है ना। तो तुम्हें बाउंड्री की तो थिकनेस बनानी नहीं, सो थिकनेस इज क्लोज टू 0, राइट, 10 to 0 यहां पे लिख सकते हो। इसकी थिकनेस क्या होगी बेटा? टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वो मजा आया? शुभम पूछ रहे हैं व्हाट इज टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल इज, शुभम, जहां पर आप मेरे बारे में लिख सकते हो, राइट, एप्लीकेशन के बारे में लिख सकते हो, और आपको टीचिंग में कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। दैट इज अ टेस्टिमोनियल। एंड गाइज, अगर आपको मेरा पढ़ाने में मजा आ रहा है, सारी चीजें हैं, तो आप लोग भी टेस्टिमोनियल जरूर डालिएगा, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ अ फीडबैक, जो जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो, है ना, दैट इज अ फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, तो आप उसको जरूर डाल सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, मजा आया, सभी लोग फुल खुश, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ जस्ट सी, सुबह 11 बजे से कंटिन्यू अपन पढ़ रहे हैं, है ना। सर लिटिल बिट मोर, विनोद आज के लिए इतना ही, है ना। कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा कर ले, है ना, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं बढ़िया तरीके से, सुबह 11 बजे, ठीक है।
सर ये ज्यादा टर्म ग्रीक और लैटिन वर्ड से ही क्यों आए? क्योंकि बेटा जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए ना पहले के, वो वहीं के थे, इसलिए, राइट। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश बेसिकली 6 शब्दों से मिलकर, मतलब 6 लैंग्वेज से मिलकर के बनी है, और उस 6 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है आपकी ग्रीक है, और उस ग्रीक से इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स लिए गए हैं, इसलिए वो हम ग्रीक से देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो बेसिकली साइंटिस्टों को ना बोल करके आप ये जरूर बोल सकते हो कि जो इंग्लिश वर्ड है, सॉरी लैंग्वेज है, वो ग्रीक लैंग्वेज से ज्यादा ली गई है, इवन संस्कृत से भी ली गई है ना। जैसे ज्योमेट्री, हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो हमारे लिए ज्योमेट्री होती है ना। जो भ्राता है, इंग्लिश में ब्रदर बना दिया गया, है ना। जो मात्र है, उससे मदर बना दिया गया। तो ये सारी चीजें इंग्लिश की, संस्कृत मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को संस्कृत से भी उठाए हैं कुछ वर्ड्स ग्रीक से उठाए हैं। तो जो ग्रीक से उठाए हैं वो वैसे वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, हाँ मिल जाएगी, आज मिल जाएगी मुझे सिर्फ। ओके सूरज, सूरज अभी कुछ दिनों में आपकी क्लासेस और बढ़ जाएंगी, है ना। अभी तो अपन को लंबा खेलना है, ठीक है। और आपको रिकॉर्डिंग सारी मिलती हुई जाएंगी सूरज, है ना। ब्रश करके डिनर करके 10 मिनट निकाल सकते हैं क्या आज? जियाउद्दीन ओके, निकाल लेंगे अपन, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, आफ्टर 12। ओके, 100 में एफएम के नोट्स अपलोड कर दिए। हाँ बेटा बोल तो दिया मैंने शुभम, आज हो जाएंगे आपके, सारे हो जाएंगे। कल तो इसलिए नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज आपका सेशन जो था वही कैंसिल हो गया था, है ना, तो वही अपडेट कर रहे थे। तब उस समय एफएम के नोट्स कैसे अपडेट करते, ये वाली बात थी, ठीक है। सबके नोट्स हो जाएंगे अभी, ये थर्मो के भी नोट्स अपडेट हो जाएंगे, सॉम के, इन सब के हो जाएंगे, है ना, सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट डोंट वरी। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच। और शुभम, वो टेस्टिमोनियल तुम्हें जहां पे मिला है उसको भरना जरूर, ठीक है मेरे भाई। चलो, और गाइज आप सभी लोग भी टेस्टिमोनियल जरूर भरिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वजह से पढ़ा रहे हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखा? अच्छा बेटा मैं पढ़ा तो 11 बजे से रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे अलग अलग सेशंस में अलग अलग क्लासेस होती है ना, अलग अलग बैचेस में अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो पढ़ा तो मैं 11 बजे से ही रहा हूँ। ठीक है, चलो, बाय गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।